हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आपने स्क्रीन पे देखा होगा कि टी 4.0 के लिए ये बुक जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। देखिए टी 4.0 ही नहीं, आप जो है कि कोई भी एग्ज़ाम देते हैं एन सी ई आर टी बुक्स से जो है कि प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो है कि मैं लगभग यहाँ पर 10 से 12 प्रश्न जो है कि आपको बताऊंगा और एक ही बुक से बताऊंगा फ्रेंड्स। वो होगी आपकी क्लास 6 की एन सी ई आर टी जियोग्राफी की बुक। कमेंट आ रहा था कि सर आप जो है कि एक बार फिर से जो है कि पढ़ा दीजिए चैप्टर वाइज। तो हम लोग सबसे पहले इस बुक से ये जानेंगे कि टी आर ई 4.0 के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और टी आर ई 1, टी आर ई 2 और टी आर ई 3 और कैंसिल वाला एग्ज़ाम मिलाकर जो है कि कितने प्रश्न इस बुक से आए थे। ठीक है। तो इस बुक में फ्रेंड्स टोटल जो है कि 8 चैप्टर हैं, जिसको हम लोग जो है कि 4 दिन में कंप्लीट करेंगे, यानी कि एक दिन में 2 चैप्टर को कंप्लीट हम लोग करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन पे आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। ये जो है कि कहाँ पर पूछा गया है, तो टी आर ई 3.0 पी आर टी 1 to 5 जो कैंसिल वाला जो एग्ज़ाम हो गया था, जो रद्द हो गया था पेपर आउट के चलते, तो उसमें ये जो है कि प्रश्न आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है। ठीक है। तो बृहद ग्रह इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें जो है कि मंगल ग्रह जो है कि ऑप्शंस के मुताबिक बृहद ग्रह यानी कि बड़ा ग्रह नहीं है। ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह जो है कि इसमें बृहस्पति माना जाता है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर का जो है कि शनि माना जाता है। तो इस प्रश्न के ऑप्शंस के हिसाब से मंगल ग्रह आपका जो है कि बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो है कि क्लास 6 के एन सी ई आर टी जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया है। इसको हम लोग प्रूफ के साथ में यहाँ पर जो है कि देखने का अगर प्रयास करेंगे, तो देखिए पहला ही चैप्टर है और इसमें जो है कि दिया गया है, देखिएगा। हाँ, देखिए हमारे सौर मंडल में टोटल जो है कि 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, यानी कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह बुध है, सबसे छोटा ग्रह शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ठीक है। तो आपके ऑप्शंस में क्या दिया गया था, बृहस्पति, शनि और मंगल ग्रह, जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, मंगल ग्रह आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 1 ही है। ठीक है। और इसमें जो है कि एक और फैक्ट निकल के आता है, यहाँ पे देखिएगा। शुक्र को जो है कि पृथ्वी का जो है कि जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। अभी मैं एक नीचे प्रश्न बताऊंगा फ्रेंड्स, जैसे कि ये प्रश्न आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा। ये कहाँ पर पूछा गया है, तो टी आर ई 1 में पूछा गया है, पी आर टी 1 to 5 में बॉयज वाले शिफ्ट में, यानी कि लड़कों वाले शिफ्ट में पूछा गया था। आपको याद होगा टी आर ई 1 जो हुआ था उसमें लड़कियों का शिफ्ट जो है कि अलग था और लड़कों का शिफ्ट जो है कि अलग था। ठीक है। तो ये लड़के वाले शिफ्ट में पूछा गया था, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो इसमें आपको जो है कि शुक्र दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये मैं अभी आपको ऊपर बता ही चुका हूँ और फिर से नीचे मैं जो है कि इसको हाईलाइट किया हूँ। यहाँ पे देखिएगा, शुक्र को पृथ्वी का जो है कि जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो बिल्कुल ये बुक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है। तो हम लोग जो है कि क्लास 6 की एन सी आर टी जियोग्राफी, 7 की और 8 की, ठीक है, 9-10 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वैसे तो हम लोग ये भी कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम लोग जो है कि इसको करेंगे। ठीक है। इसमें मैं नए प्रश्नों को और जोड़ूंगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिएगा, ये 57 नंबर का प्रश्न है और ये जो है कि टी आर ई 1 में पी आर टी लड़कों वाले शिफ्ट में पूछा गया है, जो कि चैप्टर नंबर 2 से है, क्लास 6 के। जितने भी प्रश्न बताऊंगा क्लास जो है कि 6 के एन सी आर टी जियोग्राफी से। देखिए 57 नंबर का प्रश्न है क्या, यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 अंश पूर्व में क्या समय होगा। याद रखिएगा 30 अंश पूर्व बताया गया है।
तो इसमें फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर सबसे पहले हम लोग जानेंगे 2 बजे, दोपहर 2 बजे का ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 में जाते हैं और ये कहाँ से पूछा गया इसको भी देखते हैं। देखिएगा यहाँ से, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा, यानी कि पश्चिम में है तो उनका समय कहाँ पर होगा, पीछे की ओर होगा। यानी कि यहाँ पर दो फैक्ट निकल के आते हैं। पूर्व की तरफ होगा, ग्रीनविच से पूर्व की ओर होगा तो उसका समय प्लस किया जाएगा, ठीक है। और पश्चिम की तरफ होगा तो पश्चिम की तरफ होगा तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, ये इसको हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। ये आप जो है कि याद रखेंगे। और देखिए नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये बेसिक जानकारी है जो आपके आप ध्यान दीजिएगा। क्लास 6 के एनसीईआरटी में ये चीज़ दी गई है और आपके टीचर के एग्ज़ाम में पूछी जा रही है। तो ये एनसीईआरटी ही फ्रेंड्स आपके जो है कि बेसिक जो है कि तौर पे बढ़िया रहेगा। बेसिक तौर पे आप पढ़िएगा तो आगे जाके आपको जो है कि ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा 1 घंटे में 15 अंश होता है, यानी कि 4 मिनट में 1 अंश घूमती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है कि 30 अंश पूर्व दिया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा 15 अंश में क्या होगा, जो है कि 4 मिनट हो रहा है, ठीक है। तो 30 अंश में कितना होगा, तो 30 अंश में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए 1 घंटे में 15 अंश, यानी कि 4 मिनट में 1 अंश घूमती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 30 और यहाँ पे इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो 30 अंश दिया गया है, ठीक है। तो 30 अंश में अगर 30 में अगर 4 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 120 मिनट आ जाएगा, ठीक है। 120 मिनट का मतलब फ्रेंड्स 2 घंटा होता है, ठीक है। 2 हावर हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रीनविच से पूर्व कहा गया है प्रश्न में, तो आपका जो है कि 2 घंटा आ गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न में आपका जो है कि क्या दिया गया है। अभी में हम लोग बुक में पढ़े हैं कि पूर्व की तरफ होगा, ग्रीनविच से पूर्व होगा तो उसमें प्लस होगा, और ग्रीनविच से पश्चिम होगा तो उसमें जो है कि माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो ये 30 अंश पूर्व है तो इसमें क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। तो 12 बजे हैं, ठीक है। तो 2 घंटा अभी हम लोग का आया हुआ है, तो इसमें अगर 2 घंटा ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 1 और 2 बज जाएगा, ठीक है। तो 2 बजे, देखिए दोपहर 2 बजेंगे। यहीं से आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो रहा है, ठीक है। तो यहीं से फ्रेंड्स आपके सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है, तो टीआरई 3.0 जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है 1 to 5 में, ठीक है। तो अब यहाँ से ये भी बुक में यहाँ पे बिल्कुल साफ तौर पे लिखा गया है। देखिएगा यहाँ से, भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 अंश 30 मिनट पूर्व में स्थित है, जहाँ यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा क्या है, आगे है। बस यहीं से आपका जो है कि निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, देखिए ये प्रश्न है आपका क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है। आपको अगर फ्रेंड्स जानना है एग्जैक्ट में कि सही में जो है कि ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया है, ये मैं बताया हूँ 5.5 घंटा वाला, ठीक है। 5.5 घंटा वाला मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। तो आप जो है कि सीधे गूगल पे जाइए और लिखिए एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 पीडीएफ इन हिंदी। बस चैप्टर 2 आपका जो है कि डाउनलोड हो जाएगा और उसमें जब आप जाइएगा तो ये वाली चीज़ें आप जो है कि इसमें खोजिएगा, ये वाला खोजिएगा, ये भारत का नक्शा रेड कलर में। अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है।
तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं 49 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? अब देखिए शीत कटिबंध होता क्या है, तो इसका सबसे पहले राइट आंसर फ्रेंड्स हम लोग जान लेंगे फाइनल आंसर की में ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ए है और सी सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच का शीत कटिबंध है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा ये देखिए दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त है और इसके बीच का क्या है? शीत कटिबंध है, ठीक है, 66.5 टन। तो यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था। अब देखिए यहाँ से 80 नंबर का जो है कि प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है? TRE 2.0 PRT 125 में, ठीक है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? अब इसका राइट आंसर क्या है? 179। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल फाइनल आंसर की में। अब मैं इस प्रश्न का जो है कि राज बताता हूँ। ये क्लास 6 के NCERT ज्योग्राफी से अध्याय नंबर 2 से है। ये तो आपको ऊपर दिख भी रहा है, लेकिन अब देखिए ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है, मैं इसको प्रूफ के साथ में दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? ऑप्शन नंबर ए 179। और ये 69वीं BPSC प्री 2023 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। और ये फ्रेंड्स जो 69वीं BPSC का एग्ज़ाम हुआ था, ये बिल्कुल आपके जो है कि एग्ज़ाम से पहले ही हो गया था, ठीक है। तो ये BPSC ये प्रश्न पूछा था और यहीं से ये प्रश्न उठाकर जो है कि आपके TRE के एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था। तो आपको जो है कि हल्के में नहीं लेना है किसी भी प्रश्न को। ये नहीं कि ये क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी है तो इससे प्रश्न, और ये मैं देखिए ये 80 का जो है कि ऑप्शन नंबर ए मैं फाइनल आंसर की मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, 179। अब देखिए यहाँ से ये 55 नंबर का प्रश्न पूछा गया है TRE 1 में, लड़कों वाले शिफ्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर ए है। अब देखिए यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा अगर जूम करूँगा तो देखिए यहाँ से ये परतों का क्रम दिया गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। देखिए मैं TRE 1 PRT PYQ यहाँ पे लिखा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी से जितने प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं मैं इनको बताऊंगा, और कल से जो है कि इसी बुक को जो है कि हम लोग पढ़ेंगे। एक दिन में 2 चैप्टर और 4 दिन में हम लोग इस बुक को जो है कि पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद जो है कि क्लास 7th की NCERT ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद क्लास 8th की जो है कि कंप्लीट करेंगे। 9th 10th आपका जो है कि हो चुका है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री के जो है कि NCERT बुक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो सहारा जो है कि गर्म रेगिस्तान है। ये देखिए TRE 3.0 PRT 125 कैंसिल वाले पेपर में जो 15 मार्च को हुआ था, ये उसमें जो है कि आपका पूछा गया है। अब देखिए ये क्लास 6 के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर में कौन से चैप्टर में जाएंगे? चैप्टर का नाम यहाँ पे है पृथ्वी के प्रमुख जो है कि परिमंडल है। और यहाँ पे मैं जो है कि यहाँ पे लिखा भी हूँ, देखिए TRE 3.0 PYQ यहाँ पे मैं लिखा हूँ। देखिए सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है। बिल्कुल यहीं से एग्जैक्ट आपका ये प्रश्न जो है कि मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत, तो वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत ये क्लास 7th में भी है और क्लास जो है कि 6th में भी है, ठीक है। देखिए 21% है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत, ये भी कैंसिल वाले में पूछा गया था PRT में। अब देखिए यहाँ से जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, देखिए वायुमंडल में मुख्यतः है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। मतलब मुख्यतः बना क्या है, बहुत सारी गैसें हैं लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, ठीक है। देखिए आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन जो है कि 21%, तो यहाँ से भी ये मिल सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया है कहाँ पर, तो TRE 2.0 6 to 8 SST में ये प्रश्न आपका पूछा गया है।
ज्योग्राफी 1 का निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, तो जियोग्राफी 1 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर जो है कि बी है। यहाँ से इसको आप रट्टा मार लीजिए। ठीक है, रट्टा मार लीजिए फ्रेंड्स। ये आपका जो है कि है सबसे पूर्वी देशांतर क्या है, 97 अंश 25 मिनट पूर्व और 8 अंश 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि क्लास 6 में कहाँ पर दिया गया है। तो ये देखिए, सबसे पहले ये आपको जो है कि पता है कि ऊपर आपका उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूर्व होता है और इधर आपका जो है कि पश्चिम होता है। तो ये देखिए, ये आपका जो है कि पूर्व है 97 अंश 25 मिनट और यहाँ पे ये दक्षिणी, सबसे दक्षिणी क्या है, 8 अंश 4 मिनट है। और ये क्लास 9th में भी दिया गया है। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ज्योग्राफी 2 उसी पेपर में 6 to 8 SST में पूछा गया है, TRA 2 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ज्योग्राफी 2 का इसका राइट आंसर सबसे पहले कौन सा है, तो डी है। ठीक है, और डी में भी ए और बी आपका सही है, सी वाला आपका जो है कि गलत है। देखिए, भारत का भूमि क्षेत्रफल जो है कि ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे 30 अंश दिया होता तब, क्योंकि भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 अंश 30 मिनट क्या है, ईस्ट यानी कि पूर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे 45 दिया, इसलिए ये गलत हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे भारत का भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे क्लास 6 की NCERT जियोग्राफी में। तो बिल्कुल ऊपर ही था, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर स्लाइस करके हम लोग देखते हैं। देखिएगा यहाँ से, यहाँ से, हाँ यहाँ से देखिएगा, चैप्टर नंबर 6 में है, हमारा देश भारत में है। और यहाँ पे देखिएगा भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 लाख में कितना होता है, 10 लाख को हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं 1 मिलियन। ठीक है, तो उसी प्रकार 32 मिलियन है तो कितना हो जाएगा, 3.28 मिलियन। ठीक है, तो यही सिर्फ ऑप्शन को जो है कि समझने की जो है कि समझना यहाँ पे ज़रूरी था। तो ये आपका जो है कि दिया गया है भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो एक आपका ऑप्शन यहाँ से, और 15,200 ये तो आप जो है कि जानते ही हैं। अब देखिए यहाँ से ये आपका जो है कि हो गया है। अब देखिए एक और प्रश्न, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से दिया गया है 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय भारत का मानक समय क्यों माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 82 अंश 82.5 अंश जो है कि पूर्व है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो गया। अब देखिए यहाँ से ज्योग्राफी 3 नंबर का, यानी कि एक ही पेपर में लगातार 3 प्रश्न पूछे गए हैं इसी बुक से। भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो है कि ये जो भारत का जो नक्शा होता है, ठीक है, तो सबसे पहले ये आप ध्यान मत दीजिएगा कि कैसा बनाया गया है, ये आप ध्यान दीजिए कि देखिए ये वाला भाग होता है फ्रेंड्स, ये जो है कि लंबाई होती है और ये वाला भाग होता है, इसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला लंबाई होता है और ये वाला जो है कि आपका चौड़ाई माना जाता है। ठीक है, तो लंबाई, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सही है, क्योंकि 32-14 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर क्या माना जाता है, लंबाई। तो ये वाला जो भाग होता है फ्रेंड्स, ये वाला जो होता है 32-14 होता है। ठीक है, और ये वाला जो होता है, ये वाला कितना होता है, 29-33 होता है। तो ये हमेशा आप याद रखेंगे, यानी कि ऊपर हमारा जो है कि उत्तर होता है, ठीक है, और नीचे हमारा दक्षिण होता है। तो उत्तर से दक्षिण ये लंबाई है और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व ये हमारा क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, तो इसको भी आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये फ्रेंड्स, ये आपका जो है कि ऊपर से नीचे ये वाला 32-14 है और ये वाला क्या है, 29-33 है। ठीक है, तो 29-33 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है,
अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे ये देखिएगा, मैं आपको जो है कि तीनों प्रश्न बताया हूँ, ज्योग्राफी 1, ज्योग्राफी 2 और ज्योग्राफी 3। देखिए पहला का बी है, दूसरा का डी है और तीसरा का क्या है, ए है। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, फाइनल आंसर की यहाँ पे दिखा दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो है कि क्लास आपको छोटी सी कैसी लगी, ये क्लास इसलिए मैं करवाया हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मैं जो है कि कल से क्लास 6 की NCERT जियोग्राफी चैप्टर वाइज हम लोग जो है कि कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कल आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के क्लास आपको मिल जाएंगे और ये लगेगा 4 दिन। 4 दिन में हम लोग जो है कि इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स देखिए, जब आप कमेंट करते हैं वीडियो पे और वीडियो को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो फ्रेंड्स हम भी मोटिवेट हो जाते हैं अपनी जो है कि अगली वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।